हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है साक्षी से, क्योंकि हाँ, ये वीडियो जो है हमने उठते ही बनाना शुरू कर दिया था। तो टाइम अभी हो चुका होगा लगभग 7 बजे करीब का। मतलब अपना छोटा मोटा काम निपटाया, ब्रश वश करके और मुँह हाथ धो के फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज से जो है घर में कुछ काम शुरू हो गया है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो काम हो, और चाहती मैं भी बहुत दिन से थी। लेकिन हम मतलब हमारा प्लान ये था कि हमें घर बनाना है। 2-3 साल मैक्सिमम है कि हमें बनाना ही बनाना है, चाहे तो अगले साल भी बन शुरू कर दें या फिर अब तो ये काम शुरू हो गया है तो फिर तो 2-3 साल लगेंगे ही लगेंगे अब तो इसी चक्कर में हम ये सब नहीं करा रहे थे कि क्यों पैसा ख़राब किया। लेकिन अब जो है कंडीशन ऐसी हो गई थी, घर मतलब बुरा सा दिखने लग गया था कि नहीं अब तो करवाना ही करवाना है। तो हमने सोचा कि चलो दिवाली पे इन लोगों के भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और दिवाली पे फिर और सारी चीज़ें भी बहुत सारी हो जाती है, घर को डेकोरेट वगैरह करना, तो फिर सब कुछ खिचपिच हो जाता है। त्यौहार पे किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो सारे ही त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे, फिर व्रत भी आ जाएगा करवा चौथ का, अवई का। तो इस चक्कर में हमने पहले ही काम शुरू करा लिया। और इतनी सारी बातें सुन के आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या काम शुरू हो चुका है। तो पूरा सामान जो है सारा का सारा निकालना शुरू कर दिया, और अब मैंने ये सामान आपको दिखाई दिया है कि मैं कौन से काम की बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सामान जो है आ चुका है, जितना इन्होंने लिखा था मतलब कि पहले ये सब ले आओ, फिर देख लेंगे कि किसी चीज़ की कमी रहेगी तो दोबारा मंगा लेंगे। तो यहाँ पर पेंट वगैरह वो सब रखा है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो किस तरीके से सामान पूरा बाहर फैला रखा है, जैसे तो हम ये घर बार छोड़ के जा रहे हैं मतलब, है ना, देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और ये सारा सामान देख के मुझे इतनी हैरानी होती है कि एक कमरे में इतना सारा सामान सेट हो जाता है, और इतना पता भी नहीं चलता कि कमरे में क्या क्या हम रख देते हैं, क्या कुछ रखा होता है। फैला हुआ इतना सारा दिखता है ये, लेकिन कमरे में ये एक में ही बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। और जिस कमरे में कबर्ड हो उसमें तो फिर बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। रोज बनाऊँ वीडियो? हाँ क्योंकि मैं तो कई बार आ चुका हूँ, वीडियो तो रोज़ बनाती है। तो ये सामान ना सबसे पहले हमने मम्मी के रूम से ही शुरुआत कर दी है। शुरुआत होने वाली सी हम थी मतलब हमारे वाले रूम से, लेकिन वो रूम काफ़ी बड़ा भी है, और आज शुरू वाले दिन थोड़ा सा ढीला काम चलता है, क्योंकि डिब्बे वगैरह खोलना, कलर वलर सेलेक्ट करना, वो सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सुबह ही काम शुरू हो चुका था, लेकिन मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी पूरे ही दिन में। मतलब मैंने वीडियो रेडी किया थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहा, तो मैंने आपको बीच में दिखाया कि ऊपर का जो गाटर और वो सब होता है टुकड़ी का काम, वो पूरा काम हो चुका है। गाटर में कलर पेंट हो चुका है ब्लैक, और ऊपर टुकड़ी पे वाइट, वो तो वाइट ही कराना था हमें। और नीचे जो है ये यहाँ पे ब्लू कलर का पेंट हो रहा है, ब्लू मतलब स्काई ब्लू कलर का पेंट हो रहा है। ये अभी इतनी मतलब सफाई से दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल ही कोट हुआ है अभी। और नीचे जो है थोड़ा हल्का लाइट वाला येलो कलर था पहले, तो इस वजह से जितना उतरा उतना हमने उनसे उतरवा दिया है, उसमें पुट्टी भरवा दी है, और बाकी फिर पेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो एक दीवार जो है इनकी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं शैतानी। और बच्चों को ना आपस में खेल खेल में पता नहीं चलता, कभी तो इतनी तेज़ अभी इसने मारा तब भी असर नहीं हुआ, और कभी कभार छोटी मोटी चीज़ों पे इतना लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं कि मतलब हमारी तो संभल से ही बाहर हो जाते हैं। तो अभी मैं शाम का खाना बनाने के लिए आ चुकी हूँ। शाम का खाना जो आज मैं जल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास, आप समझ सकते हो कि कितने सारे काम हैं। आपको तो सब कुछ पता है, खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। किचन का भी, क्लीनिंग का भी, खैर ऐसे में क्लीनिंग तो बहुत कम हो पाती है। एक कमरे में बेशक पेंट हो रहा है, दूसरी मतलब मेरा वाला रूम जो है दूसरी तरफ है, लेकिन फिर भी पूरे घर में पैर 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 वैसे ही हो जाते हैं। मैंने तो पोछा वगैरह नहीं लगाया है, 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि पैर चिपक जाते हैं, जम जाते हैं। मतलब पोछे के पैर जो होते हैं ऐसे कैसे छप जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी में उबाल आते ही नमक और हल्दी डाल दी है, और इसमें मूंग की दाल डाल दी है। दाल जो है आज मैं सीटी नहीं लगवाऊंगी, यहाँ पर जो है सीटी लगवा के ही बनवाई जाती है मूंग की दाल भी, लेकिन मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं खुली वाली मतलब बनाऊँ। जिस सीटी अगर एक भी लग जाए ना इसमें, तो फिर बिल्कुल कड़ी टाइप हो जाती है, एकदम घुट जाती है, क्योंकि मूंग की दाल में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत जल्दी पक जाती है। और कुछ मैंने पहले से भिगो भी दिया था इसको कि नहीं आज तो मैं खुली ही बनाऊंगी। और जितने भी ये एक्स्ट्रा के झाग आ जाते हैं ना ऊपर, वो मैं चाहे सीटी में बनाऊँ या फिर खुली में बनाऊँ, कोई भी दाल हो, वो मैं हमेशा निकालती ही निकालती हूँ। इससे जो है दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये निकालने के बाद मैं
शायद मैंने स्किप कर दिया है आज, लेकिन इसमें 1 चम्मच घी भी ज़रूर डाल देना चाहिए। मतलब मैंने डाल दिया था, दिखाना मैं भूल गई हूँ। और अभी जो है मैंने बीच में जितने भी छोटे मोटे बर्तन हुए थे, क्योंकि आपको पता है घर में जब काम चलता है तो फिर चाय तो बनती ही बनती है। वैसे शाम को हम चाय नहीं बनाते, कोई भी नहीं पीता है शाम की चाय, लेकिन हाँ इस टाइम पे तो बनी ही है। तो मुझे लगा चलो जब तक दाल उबल रही है साइड में, तब तक मैं अपने छोटे मोटे जितने भी मेरे बर्तन हुए हैं वो सब कर लेती हूँ। साथ साथ जो है काम चलता रहेगा तो फिर मुझे शाम को फिर सफाई भी करनी है सारी की सारी इनके जाने के बाद, तो फिर मेरे पास टाइम बच जाएगा। इसीलिए मैंने जल्दी ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन बना आता है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लिया करो। और कुछ लोगों का ये पूछना है कि आपने अपने सब्सक्राइबर क्यों हाइड कर रखे हैं प्रियंका, तो उसके पीछे कोई ख़ास रीज़न तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं भी करके देखती हूँ। बहुत सारे लोगों ने हाइड कर रखे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारे लोगों ने मतलब चैनल पे हाइड कर रखे हैं अपने सब्सक्राइबर, तो मुझे लगा एक बार मैं भी करके देखती हूँ कि उससे क्या फ़ायदा होता है। और मैंने एक टेक्निकल वीडियो देखी थी, तो मैंने उसमें भी सुना था कि कभी कभार ऐसे कुछ दिन के लिए कर लेना चाहिए, तो बस मैंने भी उसी रीज़न से कर रखे हैं। बाकी आप लोगों से छिपाने का या ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है कि मैं आप लोगों से छिपा रही हूँ ये वो। अगर मैं आपको अभी की बात बताऊँ तो मेरे 9K से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जल्दी 10K जब हो जाएंगे तो मैं लाइव आऊँगी। क्योंकि मेरे पास ये कमेंट भी आया था कि आप लाइव आए कई दिन हो गए हैं, तो आप कब आ रहे हो, तो इसीलिए मैंने बताया। बीच में जो है मैंने सैलेड काट लिया है। कम रहेगा भाई दीवार पे। अब हो जाएगा डबल कोट भाई, 10 किलो की पूरी खोल रखी है। ये डबल कोट हो जाएगा इस दीवार पे। डबल होगा भाई, नहीं होगा तो भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम दोनों ही कभी ये देख रहे हैं कभी मैं देख रही हूँ, इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि इसी बीच में ना इनको जाना पड़ गया था, मेरे जो पार्सल रेडी हो गए थे सूटों वाले, काफ़ी सारे पार्सल इकट्ठे हो गए थे, 15-20 थे। तो मुझे लगा कि कल तक फिर ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसलिए आप पहले एक बार इनको दे आओ जाके। और मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों ही खड़े थे, ये भी आ गए थे। तो जब ये घर पे नहीं होते या ये सो रहे होते हैं तो फिर मुझे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि देखो काम हमारा है, बीच में हमें ही देखना होगा। उन लोगों को तो सिर्फ अपना करने से मतलब होता है कि हाँ हमें करके और निकलना है, तो बीच बीच में इन लोगों को ना देखो तो फिर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, घी के बाद मैंने जीरा हींग डाल दिया और साथ ही फिर मैंने बारीक काट के और एक प्याज भी इसमें डाल दिया है, और फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। मन तो आज मेरा ये था कि मैं बिना प्याज वाली दाल बनाऊं, जैसे हमारे घर पे बनती थी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमारे वहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाया जाता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि लहसुन भी नहीं डाल रही हूँ तो ये बोलेंगे प्याज भी नहीं डाली, आज ये कैसी दाल बना दी। क्योंकि इनको तो शुरू से ही आदत है, मतलब ये सारी चीज़ें प्याज लहसुन वगैरह खाने की। अब तो खैर मुझे भी हो गई है। और अभी मैंने इसमें मसालों में सिर्फ नमक ऐड किया था कुछ देर के लिए, सिर्फ मतलब नमक के साथ ही चलाऊंगी। और उसके बाद जो है मैं मिर्ची और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डालूंगी, क्योंकि हल्दी जो है पहले मैं उबलते टाइम ज़्यादा डाल चुकी हूँ, इसलिए अब मैं बहुत कम ही डालूंगी। और इन सारी चीज़ों को मिला करके एक बार इसको ढक कर के छोड़ दूंगी। टमाटर जो है ना बहुत अच्छे वाले आए हुए हैं मेरे यहाँ पे, तो टमाटर देखो कितनी जल्दी बिल्कुल एकदम से ही गल जाते हैं, 2-3 मिनट में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर हम इनको एक बार ढक कर के छोड़ दे तो। और अभी जो है मैं दाल जो मेरी उबली हुई है वो डाल दूँगी। दाल को अच्छी तरीके से मसाले में मिला दूँगी, जो टमाटर प्याज का भुना हुआ मसाला था। और अब आती है इसमें मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ डालने की बारी। तो मेरे सब्सक्राइबर तो समझ ही गए होंगे, जो मेरे डेली व्यूवर हैं तो खूब सारा जो है मैं धनिया डाल दूँगी इसमें, क्योंकि चटनी वटनी भाई जाए भाड़ में, बाद में बनेगी। सबसे पहले तो दाल सब्ज़ी में जो धनिया का टेस्ट होता है ना, वो मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद होता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ इतनी सब्ज़ी मतलब 3-4 लोगों के लिए बहुत रहती है, तो बिल्कुल बहुत रहती है, क्योंकि ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है। कैमरा में मतलब वो तो नहीं पता चलता ना कि चीज़ कितनी बड़ी है। खाना खा ले। ओए खाना खा, चल बाद में बात करेंगे। तो खाना खा, सब काम बाद में है। और निश्चय जो है मैंने खाना डाल के उसको दे रखा था सोफ़े पे। वैसे तो वो खुद ही खा लेता है हमेशा ही, लेकिन आज उसको मतलब बच्चों को एक अलग ही चाव होता है ना कि हमारे घर में ये काम चल रहा है, तो मैं भी साथ ही लगा रहा हूँ बस मम्मा पापा के। वैसे तो मैं आपको बताऊँ सामान निकलवाने में
और रात को सामान रखवाने में सारी ही हेल्प की बच्चों ने, और तीनों ने ही बहुत 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 सारा काम किया। निश्चय तो अपने वज़न से ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश कर रहा था कि जो उससे बड़े बड़े साइज़ के इतने बड़े बड़े जो बैग वगैरह थे ना, उनको उठा उठा के लेके जा रहा था। और जैसे ही बीच में हेल्प करने भागो तो चिल्ला के पड़ रहा था मेरे ऊपर, आप क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो, आप क्यों मेरे बीच में आ रहे हो, मैं खुद कर लूँगा अपना काम। और पूरा ही सामान खूब निकाला जम के, कोई भाग भाग के अंदर बाहर सामान ऐसे रख रहे थे। मतलब सामान वगैरह का फिर मुझे ज़्यादा नहीं लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। एक दो बड़े बड़े सामान थे वो बेशक मैंने निकाल दिए हो, बाकी सारा का सारा बच्चों ने ही रखा। और बेड वगैरह हमने नहीं निकाला, बेड के ऊपर हमने कपड़ा बिछा दिया था, बिस्तर वगैरह सब उठा दिए थे। और अभी जो ये टाइम है ना, ये रात का टाइम हो चुका है। मैंने रोटी भी पहले ही बना करके रख दी है दाल बनाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन सारी चीज़ों में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि मैं आज ना, मुझे बाद में फिर किसी ने बताया कि अगर यहाँ पे आप पेपर बिछा लेते तो फिर इतना गंदा नहीं होता। तो आज जब भी मतलब इसके बाद जो पेंट होगा तो मैं सारी दीवारों के साथ साथ न्यूज़पेपर बिछा दूँगी, फैला दूँगी, या फिर जो पुराने कट्टे वगैरह पड़े हैं वो डाल दूँगी। तो इतनी ज़्यादा मेहनत मेरी नहीं लगेगी। एक तो ये प्लास्टिक वाला पेंट है ना, तो ये चिपक जा रहा है, मतलब ज़मीन में एकदम जम जा रहा है। तो ये पोंछे से तो उतरने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल मोमबत्ती टाइप का होता है। और इसके बाद तो वैसे आज तो ये एक ही रूम कंप्लीट हुआ है, इसके बाद होगा स्टोर रूम। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके दिमाग में कोई है ऐसे कलर, तो मुझे बताइएगा कि हमें अपने बेडरूम में कैसा कलर करवाना चाहिए। क्योंकि वो थोड़ा लंबा वाला कमरा है, 2 दीवारें थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, स्क्वायर नहीं है वो, और 2 छोटी हैं। मतलब थोड़ा एक तो चौरस कमरा होता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा लंबाई में है। तो मैं चाहती हूँ जो एक दीवार है ना सामने वाली, उस पे थोड़ा सा डार्क कलर कराऊँ, और बाकी तीनों पे एकदम बिल्कुल लाइट, जैसे कि वाइट या बिल्कुल ऑफ वाइट। और यहाँ पर निश्चय कर रहा था अपनी बुआ जी से बात। और बच्चों का तो ऐसा होता है, काम शुरू होने से पहले ही पूरे में ढिंढोरा पीट देते हैं, आस पड़ोस सब जगह। बच्चों के पूरे मज़े हो जाते हैं ऐसे काम में, बड़ों की जो है पूरी कमर खिंचाई हो जाती है, लेकिन बच्चों के खूब मज़े होते हैं। जब पिछले साल वो कराया था ना, जब मतलब जहाँ से टूट फूट का काम था, वो लिपाई वगैरह वो सब कराई थी, तब भी निश्चय के बहुत मज़े आ रहे थे। हालांकि तब तो छोटा था, कोई हेल्प वगैरह तो नहीं कर रहा था, लेकिन उस टाइम भी ये सोच रहा था कि जो ईंटें वगैरह निकली थी ना अद्दा वद्दा, इस टाइप की ईंटों को उठा उठा के बाहर फेंकना, ये सारे काम कर रहा था। मुझे खूब अच्छे से याद आ रहा है। और अब तो बस पूछो ही मत, इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, मुझे खूब हेल्प मिल रही है। सही बताऊँ तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करता है कि मम्मा मैं ये सामान लाऊं, मम्मा मैं वो सामान लाऊं। और जब हम एक बार बैठे होते हैं ना किसी काम पे, और बैठे बैठे वहाँ पे हमारी बस ज़रूरत वाली चीज़ मिल जाए, तो उसमें भी काफ़ी मदद लगती है। बार बार उठने बैठने में थोड़ा आलस हो ही जाता है काम करते करते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी फैमिली फ्रेंड्स में जिसको व्लॉग देखने अच्छे लगते हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। और आज की इस वीडियो को जो है ना मैं यहीं पर एंड करूँगी, और अब मैं मिलूँगी आपसे कल अपने नए एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और जो मैंने आपसे पूछा है ना, वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मुझे कमरे में कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन कराना चाहिए, एक तो बिल्कुल लाइट और एक एकदम डार्क। कपड़ा उड़ गया था।